अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? अब हम चलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्डोल रिएक्शन के ऊपर। अब देखिए, हमको पता है क्या कि हम ये जान रहे हैं दिस इज द आर। मैं बेस यूज करता हूं, अगर क्या बेस यूज करता हूं, ठीक है, सपोज कोई भी बेस यूज कर लिया, उसके साथ मेटल लगा हुआ है, तो चांस क्या है कि एनोलेट का फॉर्मेशन हो, ओ एम आर, ऐसा एनोलेट बन सकता है। और क्या, एक और टाइप का एनोलेट आपका बन सकता है, क्या, ये, और क्या, ओ एम आर। अब ये पता है कि ये आपका क्या है, जेड एनोलेट, ये आपका क्या है, ई एनोलेट। दो एनोलेट का फॉर्मेशन हो सकता है। ई बनेगा या जेड बनेगा वो डिपेंड करेगा बेस के ऊपर और आर के ऊपर, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है 4 केसेस के अंदर। मैं पूरा चार्ट आज लिखवा दूंगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। आप पूरा चार्ट उतार लीजिएगा, उससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। आपने अगर कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है एनोलेट फॉर्मेशन का, तो चार्ट रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारा पढ़ा रखा था आप लोगों को क्लास में। कीटोन का भी पढ़ा रखा है, एस्टर का भी पढ़ा रखा है, अमाइड का सारा पढ़ा रखा है। तो बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपका, ये ध्यान रखिएगा। जनरली ये क्लास उसी के लिए भी सही होगी जो पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेगा, ये एल्डिहाइड के साथ एडिशन कर सकता है जी। जीमरमैन ट्राक्सलर मॉडल नहीं बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। एल्डिहाइड के साथ एडिशन जब ये करेगा, ये इधर कोई भी एडिशन कर ले, तो आपका क्या बना रहा होगा, कुछ ऐसा। ऑक्सीजन, ये आर, ये यहाँ पे क्या, ओ एच, ये सी एस थ्री, यहाँ पे क्या भी सी एस थ्री। ठीक है, अब ये दोनों सी एस थ्री और ओ एच आपस में क्या हो सकते हैं, सिस भी हो सकते हैं, आपस में क्या हो सकते हैं, ट्रांस भी हो सकते हैं, या क्या कहें आपस में सिन हो सकते हैं, या आपस में क्या हो सकते हैं, एंटी हो सकते हैं। ठीक है, अब दोनों आपस में सिन होंगे या एंटी, वो डिपेंड किसके ऊपर जनरली आपका करता है, एनोलेट के ऊपर करता है, कि एनोलेट जो आपका है वो कैसा बन रहा है। अब फेस के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे यहीं पे फेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो इसका कौन सा फेस यूज कर रहा हूं, कोई बता सकता है? एबव द प्लेन से कौन सा फेस है, बिलो द प्लेन से कौन सा फेस है, याद है कुछ? इसका कौन सा फेस यूज कर रहे हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आप इसको, है कि नहीं? क्यों, इसको क्या देंगे, सेकंड प्रायोरिटी? क्या चल रहे हैं आप, एबव द प्लेन से क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा कौन सा फेस यूज कर रहा होगा एबव द प्लेन से, साई। अब बेलो से कौन सा फेस यूज कर रहा होगा, री। याद है कुछ, निकल जाएगा कि नहीं? उसी तरह एनोलेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोकाइरल सेंटर है ना, ये वाला भी कार्बन प्रोकाइरल है, ये वाला भी कार्बन प्रोकाइरल, तो इसमें क्या दोगे आप, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका कौन सा फेस है, साई। इसके बारे में आएंगे तो कौन सा फेस है, री। ठीक है, एबव द प्लेन एंड बेलो द प्लेन, ये कर लेंगे। साई री जरूर करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, नहीं तो पता चला उसने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, आपको फेस आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता है। जब फेस आइडेंटिफिकेशन नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चंस तो बनना नहीं है। सही है, आइए चलते हैं। जनरली अगर हम लोग बात करते हैं डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी इन एल्डोल रिएक्शन के बारे में, तो जनरली आपका क्या होता है कि जो सिस एनोलेट होता है वो आपका सिन एल्डोल देता है, जो ट्रांस एनोलेट आपका होता है वो आपका क्या देता है, एंटी एल्डोल देता है। ये पता कैसे चलता है, ये हम जीमरमैन ट्राक्सलर मॉडल से करते हैं, वो मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द क्रैश कोर्स। जीमरमैन ट्राक्सलर मॉडल नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, और एनोलेट सिस बनेगा या ट्रांस वो पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। वो आपने पढ़ा है, वो आपका काम है, क्योंकि अब 4 ट्रांजिशन स्टेट बनाए हैं, जीमरमैन ट्राक्सलर की 2-2 बनाए, तो वो 1-1.5 घंटे की चीज नहीं है, वो 3 से 6-6 घंटे की चीजें हैं। बस खाली क्या करा रहे हैं, आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो हमें सिन एल्डोल बनाना है या एंटी एल्डोल बनाना है, वो डिपेंड करेगा सिस एनोलेट पे, और डिपेंड करेगा किस पे, ट्रांस एनोलेट पे। अब देखिए, हम जो एनोलेट बना सकते हैं,
किससे बना सकते हैं? कार्बोनिल से बना लेंगे, एस्टर से बना लेंगे। ठीक है, कार्बोनिल से बना सकते हैं, एस्टर से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में आपको अमाइड भी मिल सकता है, NH2 भी मिल सकता है। कुछ केसेस में आपको क्या मिल सकता है? NH2 भी मिल सकता है। अब बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है, आपने 4 केसेस पढ़ रखी है, डिपेंड किस पे करेगा? ये आर के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ईटी के ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बेस के ऊपर। वो 4 केसेस आपने पढ़ रखी हैं क्या? रेफरेंस बेस आप क्या यूज करते हैं? LDA। याद है किसी को? रेफरेंस बेस आप क्या यूज करते हैं? देखिए, सब्स्टिट्यूएंट्स जो है R, और बेस आपका क्या है? LDA। तो मेजर एनोलेट आपका क्या है? E या Z? R अगर स्मॉल है, बेस आपका क्या है? LDA। तो मेजर कौन सा एनोलेट बन रहा था? E, कीटोन एनोलेट के केस में। ठीक है, R अगर लार्ज है, क्या है? लार्ज है, बेस आपका क्या है? LDA। तो मेजर एनोलेट आपका कौन सा बन जाएगा? Z। R अगर लार्ज है, ठीक है, और बेस लार्जर देन LDA है, लार्जर देन LDA है, ठीक है, तो मेजर एनोलेट आपका कौन सा बनता है? E। हाँ, R अगर स्मॉल है, ये भी केस हो सकता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा। R अगर स्मॉल है और बेस आपका लार्जर देन LDA है, तब आपका कौन सा बनता है? E। ठीक है, मतलब बस एक केस है कि सब्स्टिट्यूएंट्स लार्ज हो और बेस आपका क्या हो? LDA, तो क्या बनाएगा आपका? Z एनोलेट। बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स मेरे पास कुछ भी हो, अगर बेस स्मॉलर देन LDA है तो हमेशा क्या बनेगा? E एनोलेट। ये किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन। किसके बारे में बात कर रहे हैं जी? इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले R की साइज के बारे में बात कर रहे हैं। 2 तरह के एनोलेट बन सकते हैं, E एज वेल एज आपका क्या बन सकता है? Z। E बनेगा तो एंटी एल्डोल देगा, और Z अगर बनेगा तो क्या देगा? सिन एल्डोल देगा। ठीक है, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? R के ऊपर डिपेंड करेगा, और आप कौन सा बेस यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, सही है ना? आइए, जैसे इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, LDA आप यूज कर रहे हो, ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, तो साइक्लिक मॉलिक्यूल में जनरली बात करें ऑक्सीजन, ये चीज, इधर क्या है? हाइड्रोजन। ये आपका क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर फर्स्ट प्रायोरिटी, दोनों एंटी है ना, तो ये आपका क्या है? ट्रांस एनोलेट या E एनोलेट। जब ये एडिशन देगा तो आपका क्या देगा? एंटी एल्डोल देगा। एंटी एल्डोल देने का मतलब क्या है कि जो इस पे अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स है और जो OH है, दोनों के बीच की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? अपोजिट। सही है, या ऐसा भी हो सकता है क्या? देखो, अगर आपको चीजें पता हैं तो आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप तुरंत देख के ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, दिस इज द आल्सो एंटी। H को क्या कर दें? अबव द प्लेन, यहाँ पे H को क्या कर दें? बिलो द प्लेन। ठीक है, तो हम जितने भी साइक्लिक के बारे में बात करेंगे, साइक्लिक जनरली आपके कैसे बने, जैसे आप सोचिए, यहीं पे हम अगर बात करें किसके बारे में, यहीं पे इसके बारे में अगर बात करें, ये किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? किसके साथ रिएक्शन आप करा रहे हैं? LDA के साथ। तो ये तो साइक्लिक मॉलिक्यूल है ना, इसके पास एक ही ऑप्शन है, क्या बना ले? ये O, और क्या? OLI। अब इसके बारे में भी अगर आप बात करोगे तो कैसा है ये? E एनोलेट है कि नहीं? देखिए, ये और ये ग्रुप दोनों आपस में क्या है? एंटी। इसका भी अगर एडिशन करा रहे हैं तो ये भी क्या दे रहा होगा? आपका एंटी एल्डोल दे रहा होगा। ठीक है, एंटी एल्डोल दे रहा होगा ये आपका। ये OH ऊपर कर दे तो यहां पे भी H क्या कर दूंगा मैं?
ऊपर कर दूंगा। सही है, ये पीएच नीचे। समझ रहे हैं कि नहीं? ये एच ऊपर होने का मतलब अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, नीचे की तरफ। किसका फॉर्मेशन करेगा? एंटी का। ध्यान है ना? आसान है, बहुत सिंपल है ये। तो आपको बस ये देखिए ये क्या है, आपके कीटोन के बारे में सारा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। सही है। इसी तरह एक क्वेश्चन